माय चैनल गोल्डन साइंस। जैसा कि हमने साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। कार्बन के बारे में पढ़ा है, कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, कार्बन कैसे हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। साथ के साथ हमने पढ़ा था कार्बन के एलोट्रोप्स, आइसोमेरिज्म एंड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं और कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है। ये सब हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं विद एग्जांपल्स। तो गाइस अब रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए, अपनी नोटबुक उठा लो, पेन उठा लो और अब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा आज का टॉपिक फंक्शनल ग्रुप्स। तो गाइस सबसे पहले कि आपको ये जानना होगा कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल का मतलब है फंक्शन और ग्रुप का मतलब है जो एक ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाती है। फंक्शनल ग्रुप मेनली क्या होता है, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उस कंपाउंड में ये जाके अटैच हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, इसका नेचर बदल देते हैं कंपाउंड का, उसकी लेंथ बदल देते हैं, साथ के साथ उसकी प्रॉपर्टीज और केमिकल स्ट्रक्चर भी बदल देते हैं। वो होता है फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे कि आपकी बुक में भी ये टेबल मेंशन है तो मैंने वही टेबल यहाँ पे ड्रॉ की है जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। आप 10th में है तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, सिंपल चीज़ों को पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम्स में स्ट्रक्चर बनाना आता है जो कि बहुत इजी आते हैं, साथ के साथ नेमिंग करनी आती है। तो अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के नेमिंग हम कर चुके थे। अब मैं बताऊंगी कि फंक्शनल ग्रुप कैसे लगते हैं और कैसे उसको यूज किया जाता है। गाइस अब हम इस टेबल को पढ़ते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें हेटेरो एटम्स बताया है। हेटेरो एटम्स वो एटम होते हैं जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। याद रखना फंक्शनल ग्रुप जब भी एक कंपाउंड में लगेगा तो वो एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। मैंने यहाँ लिखा भी है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये जो एलिमेंट है वो आके जुड़ जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी, उससे पहले इस टेबल को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो हेटेरो एटम्स है वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो है ये ऑक्सीजन और ये है हेलोजन। हेलोजन ग्रुप होता है जो कि ग्रुप में प्रेजेंट होता है ग्रुप नंबर 13 में इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, सारी नहीं करनी है, सिर्फ 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हेलोजन ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है ग्रुप नंबर 13 में और दूसरा ग्रुप आता है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम हेलोजन ग्रुप के बारे में बात करते हैं। हेलोजन ग्रुप में आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी बोला जाता है, इनकी नेगेटिविटी हाई होती है। अब ये इसमें आते हैं हेलोजन कंपाउंड। Cl को हम क्लोरो लिखते हैं, Br को ब्रोमो, I को आइडो, F को फ्लूरो। आप तो कहोगे कि Cl क्लोरीन होता है, Br ब्रोमीन होता है, बट जब हम फंक्शनल ग्रुप में इनका यूज करते हैं तो ये क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लूरो में यूज होते हैं। ये जब आप नेमिंग करोगे उसमें जरूरत पड़ेगी और जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें आपको सिर्फ एटम को दर्शाना है। अब फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला में आता है क्लोरीन, क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I और F से आता है फ्लूरीन। सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक हाइड्रोजन एटम, उसकी जगह ये हमारा हेलोजन ग्रुप लग जाएगा। दूसरी टेबल में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या क्या कंपाउंड बनाता है, नंबर 1 अल्कोहल, नंबर 2 एल्डिहाइड, नंबर 3 कीटोन एंड नंबर 4 इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना अल्कोहल है वो OH की फॉर्म में प्रेजेंट होएगा। अल्कोहल इथेनॉल भी बोला जाता है, ठीक है। अल्कोहल OH की फॉर्म में प्रेजेंट होएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है और हम इसको फॉर्मूले में बनाते हुए ऐसे भी यूज करते हैं, कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक बॉन्ड है हाइड्रोजन। याद रखना कार्बन के चारों ओर एलिमेंट होने चाहिए, 4 होते हैं ना, मैंने कहा था 4 वैलेंसी है तो उसके साथ 4 एलिमेंट ही जुड़ने चाहिए। तो 1 2 3 4 हो गई ना 4 बॉन्ड, तो ये क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप। नंबर 3 इज द कीटोन ग्रुप। कीटोन में कार्बन की बॉन्ड आ जाती है डबल बॉन्ड O। याद रखना कीटोन ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड O जुड़ता है, ये दो कौन है, ये दोनों उस कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ बॉन्ड में आ जाएंगे। नंबर 4 इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कार्बन की डबल बॉन्ड होती है O के साथ और एक बॉन्ड होती है OH के साथ। तो इसको हम कह सकते हैं इसमें एल्डिहाइड प्लस में अल्कोहल ग्रुप दोनों आके जुड़ जाते हैं।
तो गाइस इस टेबल को ध्यान से याद करना, इसी टेबल के बेस पे आपके सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे। गाइस अब हमारा टॉपिक आता है होमोलोजस सीरीज। होमोलोजस सीरीज क्या होती है? सबसे पहले हम होमोलोजस सीरीज जानते हैं। अभी हमने फंक्शनल ग्रुप को जाना था। फंक्शनल ग्रुप क्या थे? जो एक कार्बन की चेन में लग रहे थे, जो उसकी नेचर लेंथ को चेंज कर रहे थे, उसके केमिकल स्ट्रक्चर पे सीधा सीधा इफेक्ट डाल रहे थे। अब हम पढ़ेंगे होमोलोजस सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है? जो सीधा लेंथ में रहेगी। ये ब्रांच भी हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर लीनियर भी हो सकता है। तो गाइस होमोलोजस सीरीज होती है द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। हमारे पास एक कार्बन की चेन है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है हाइड्रोजन को विद इन अ स्ट्रक्चर। कैसे? एग्जाम्पल है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इथेन C2H6। ये हमारी पार्ट 1 में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो गाइस अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देखना उसे। प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। तो जो मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चर होता है कार्बन और उसके चारों ओर हाइड्रोजन। ये था बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हमने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था किसके बारे में? हैलोजन ग्रुप और ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन में एल्डिहाइड और क्या क्या आ रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन आ रहे थे, जबकि इसमें सिंपल हैलोजन ग्रुप था। तो गाइस होमोलोजस सीरीज में मैंने क्या कहा था? सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब मैंने यहाँ पे OH ले लिया। OH कौन सा था? एल्कोहल ग्रुप। जब सेम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस कर देगा एक हाइड्रोजन को, यहाँ पे क्या थे? 4 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3, 3 तो सेम है बट एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमारे एल्कोहल ग्रुप ने। सेम C2H6 का स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन सेम। अब ये भी रिप्लेस कर देगा 1 2 3 4 5 एंड 6 पे एक हाइड्रोजन की जगह OH आ जाएगा। तो अब आप इसकी अगर वो करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, तो अब ये क्या बन गया? CH3OH। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C2H। यहाँ पे 6 था, अब यहाँ पे 5 हाइड्रोजन हो गए तो H5OH, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा ये। तो सेम अगर मैं यहाँ प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो इसमें भी सेम वही रहेगा। ये हमारा बेसिक इसका स्ट्रक्चर था। अब मैं इसका बनाऊंगी जिसमें ये रिप्लेस कर देगा एक किसको? हाइड्रोजन को। और गाइस आप लोग ये मत सोचना कि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये यहाँ एंड में ही लगेगा। मैं इसको कहीं पे भी लगा सकती हूँ, यहाँ पे भी लगा सकती हूँ, यहाँ पे भी लगा सकती हूँ। बस जब नेमिंग करेंगे वहां पे हमें दिखाना पड़ेगा ये कौन सी पोजीशन पे है, तो वो मैं आपको नोमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगी। अब हमारा लास्ट स्ट्रक्चर था ब्यूटेन C4, जहाँ पे 4 कार्बन थे, हाइड्रोजन थे 10। तो अब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पे सेम रहेंगे। ये बॉन्ड के लिए मैंने ये दिखा दी है और यहाँ पे OH आ गया एक। तो अब ये क्या फॉर्मूला बना? ये क्या था? C3H8, अब ये बन गया C3H7O7OH सॉरी। और यहाँ क्या बन गया? C4H10 था, अब यहाँ पे एक रिप्लेस हो गया और यहाँ पे आ गया OH। तो ये क्या बन गया हमारा? होमोलोजस सीरीज, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो उसके बाद जब फंक्शनल ग्रुप आ गए तो इनका फॉर्मूला था ये। अब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद फॉर्मूला बन गया ये CH3OH, C2H5OH, C3H7OH एंड लास्ट इज द C4H9OH। तो इस तरीके से ये था सिंगल बॉन्ड में सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज। सेम अनसैचुरेटेड में भी इसी तरीके से चेंज हो जाएगा, उसका एग्जांपल भी मैं आपको बताती हूँ। गाइस अब मैं लेती हूँ हमारी डबल बॉन्ड का एग्जांपल। हमने सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड एल्केन का एग्जांपल लिया था। अब मैं लेती हूँ डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन का एग्जांपल, जिसमें मैंने लिया मिथीन, इथीन, प्रोपीन। तो मिथीन का फॉर्मूला होता है CH2।
तो C और डबल बॉन्ड होती है H के साथ। इथीन का फॉर्मूला होता है CH4 C डबल बॉन्ड और H आते हैं 4। प्रोपीन होता है C3H6, तो इसमें C और C डबल बॉन्ड, एक C के साथ सिंगल बॉन्ड और H आ जाते हैं 6। अब मैंने यहाँ पे इनको रिप्लेस किया है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO, जिसमें कार्बन की डबल बॉन्ड और H होता है। ठीक है, तो यहाँ पे H कितने थे? 2 थे। अब यहाँ पे H कितना है? 1। ये सिर्फ इसके वाला H है, एक को रिप्लेस करके ये एल्डिहाइड ग्रुप है। गाइस यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। एल्डिहाइड में आता है CHO, C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक रिप्लेस हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप है ये, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन नहीं है, तो अब ये क्या बन गया? CH2O। सेम जो इथीन था, इथीन के साथ भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके ये बन गया, तो यहाँ क्या बन गया? CH2CHO। यहाँ पे क्या बन गया? C2H5CHO। तो ये सारे क्या आ गए यहाँ पे? हमारे एल्डिहाइड ग्रुप। तो गाइस इस तरीके से ये हमारी पूरी बन गई है होमोलोजस सीरीज। डबल बॉन्ड के लिए सेम, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी ऐसे हो जाएगी। बस याद रखना कि होमोलोजस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, सेम ही फंक्शनल ग्रुप ड्यूरिंग, मतलब पूरी प्रोसेस, पूरे जो एल्केन है तो एल्केन वाले के साथ सेम ही रहेगा और एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। तो इसमें CH हाइड्रोजन रिप्लेस होके फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है। एल्केन वाली सीरीज है तो एल्केन, एल्कीन वाली सीरीज है तो एल्कीन और एल्काइन वाली सीरीज है तो एल्काइन। अब आती है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फंक्शनल ग्रुप के लगने के बाद, होमोलोजस सीरीज जुड़ने के बाद हमारे कंपाउंड में क्या चेंज आते हैं? नंबर 1, इंक्रीज हो जाता है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है? एटम के मोलिक्यूल्स का मास, उसको मोलिकुलर मास बोलते हैं। ये हम पढ़ के भी आए हैं 9th क्लास में। दूसरा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने आपको समझाया था चैप्टर 3 में। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है तो उसकी एक्टिविटी हमारे कंपाउंड की एक्टिविटी को चेंज कर देती है। नंबर 3 इज द सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, अब जैसे अल्कोहल में कोई भी चीज जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है, तो अल्कोहल ग्रुप लगा तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। सेम इसी तरीके से ये 3 प्रॉपर्टीज हमारी होमोलोजस सीरीज को इफेक्ट करती है। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में। गाइस अब हम ड्रॉ करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रेफिक्स और सफिक्स बताना चाहूंगी, क्योंकि जब भी हमें इस फॉर्म में दिया हुआ होगा तो हमें केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रेफिक्स और सफिक्स होते क्या है। तो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, प्रेफिक्स मतलब पहले, जो हमारे पहले लगते हैं, और सफिक्स मतलब बाद में। तो ये हमारी क्लास ऑफ कंपाउंड थी, मतलब फंक्शनल ग्रुप थे, जिसमें सबसे पहले हेलोजन ग्रुप आता है। हेलोजन में आता है क्लोरो, Cl के लिए यूज होता है, ब्रोमो, Br के लिए। ये प्रेफिक्स यूज होते हैं, ये हमारे को कंपाउंड में आगे लगे हुए मिल जाएंगे। इसके बाद अल्कोहल आता है। अल्कोहल में OL यूज होता है, ये सफिक्स यूज होता है, पीछे लगता है OH। इसका हमारा केमिकल, मतलब इसका हमारा फंक्शनल ग्रुप था। नंबर 3 एल्डिहाइड CHOAL, सफिक्स यूज होता है। कीटोन, ओन यूज होता है सफिक्स के तौर पे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओइक एसिड यूज होता है सफिक्स के तौर पे। एल्कीन, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एल्कीन ईन होता है, सफिक्स के तौर पे यूज होता है, पीछे लगता है। एल्काइन आइन होता है, एल्केन एन होता है। नोमेनक्लेचर मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताऊंगी, आप प्रैक्टिस करना, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो मैं आपको ये 3 स्ट्रक्चर है ये ड्रॉ करके बताती हूँ। सबसे पहले आता है क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो से पहले आप ये जानिए कि प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि हमने ये स्ट्रक्चर पहले पढ़ चुके हैं। प्रोपेन का स्ट्रक्चर होते हैं C3H8। यहाँ पे एन है, एन का मतलब क्या है? एल्केन, जो कि क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम प्रोपेन बना देंगे, 3CH आ जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर मैंने क्या कहा था? क्लोरो आ गया, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया क्लोरोप्रोपेन। दूसरा आता है प्रोपेनॉल। प्रोपेन का स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या चेंज होएगा? यहाँ चेंज होएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो ऊपर मैंने क्लोरो लगाया था, यहाँ पे ओल। किसके लिए यूज होता है? अल्कोहल के लिए, OH के लिए, तो क्या लग जाएगा? OH।
सबसे लास्ट में आता है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेन क्या होता है? C4H10। तो क्या हो जाएगा? 4 कार्बन, हाइड्रोजन के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखो यहाँ ओन आ गया। ओन कब यूज होता है? जब हमारा C डबल बॉन्ड हो। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्या कर दूंगी? 2H हटा दूंगी, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो C डबल बॉन्ड O। ये हमारा हो गया ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर। तो गाइस, जैसे कि आज मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने सिखाए, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं और स्ट्रक्चर बताऊंगी, साथ के साथ आपको नोमेनक्लेचर भी सिखाऊंगी। तो गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए। थैंक यू।